हेलो एवरीवन, दिस इज मनीषा डंगवाल। और इससे पहले हमने देखा था कुछ कुकिंग वोकैबुलरीज और आज हम देखेंगे कुकिंग इडियम्स एंड फ्रेजेस, कुछ कुकिंग इडियम्स और फ्रेजेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फ्रेज है हमारा बॉयल ओवर। बॉयल ओवर फ्रेज से ही आप समझ सकते हैं कि जब कोई अपना आपा खो दे और इसकी वजह से वो अपने गुस्से को कंट्रोल ना कर सके, बिहेवियर में एकदम सडन चेंज आना, और जिसकी वजह से जो गुस्सा है उसकी वजह से वो लड़ाई कर बैठता है, तो तब हम यूज़ करेंगे ऐसे सिचुएशन में फ्रेज बॉयल ओवर का। और अब हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल। ही कुडंट स्टैंड हिज डिफीट एंड हिज एंगर बॉइल्ड ओवर इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। मतलब कि वो अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने सबके सामने अपना आपा खो दिया। वो सबके सामने बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। और हमारा नेक्स्ट फ्रेज है सिमर डाउन। सिमर डाउन बिल्कुल ही अपोजिट है बॉयल ओवर का। बॉयल ओवर में हमने देखा कि जब कोई अपना आपा खो देता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, तो वहीं सिमर डाउन का मतलब है कि जब कोई अपने गुस्से को कंट्रोल कर ले और शांत हो जाए, तब हम यूज़ करेंगे फ्रेज सिमर डाउन का। और अब हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल। सिमर डाउन एंड गेट ऑन विद योर वर्क। गेटिंग एंग्री वॉन्ट मेक अ डिफरेंस। सिमर डाउन, शांत हो जाओ और अपना काम करो। गुस्सा होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और थर्ड है हमारा इट ऑल बॉइल्स डाउन टू। और इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब आप किसी मुद्दे के एसेंस के बारे में बात करते हैं। जैसे आप किसी परेशानी में हैं और वहाँ पे आपको आपकी परेशानी का जो मेन रीज़न है, जो मुख्य कारण है, वो पता है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे इट ऑल बॉइल्स डाउन टू का। और अब हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल। द होल प्रॉब्लम बॉइल्स डाउन टू वन थिंग, लैक ऑफ मनी। सारी प्रॉब्लम एक बात पे आके अटक जाती है, रुक जाती है, और वो है पैसों की कमी। और नेक्स्ट फ्रेज है हमारा हाफ बेक्ड। हाफ बेक्ड, इसी से आपको समझ आ रहा होगा कि आधा बेक किया हुआ। तो ऐसे ही आइडियाज़ जिनके ऊपर अभी तक पूरी तरह से सोचा नहीं गया हो, ऐसे आइडियाज़ जिनके ऊपर अभी तक पूरी तरह से सोच विचार ना की गई हो, तो वहाँ पे उस सिचुएशन में हम यूज़ कर सकते हैं फ्रेज हाफ बेक्ड का। और अब हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल। अकॉर्डिंग टू द अपोजिशन, the government has formulated a half-baked scheme to tackle corruption. According to opposition, opposition के अनुसार जो गवर्नमेंट है उसने भ्रष्टाचार के लिए एक बिना सोची समझी योजना बनाई है। उसके बारे में पूरी तरह से सोच विचार नहीं किया गया है। और नेक्स्ट फ्रेज है हमारा to grill someone। कि जब कोई आपसे बहुत सारे सवाल पूछे, इतने सारे कि आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएं, तब हम उस सिचुएशन पे यूज़ कर सकते हैं फ्रेज टू ग्रिल समवन का। और अब हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल। आफ्टर बीइंग ग्रिल्ड बाय द पुलिस फॉर 2 days, ही कन्फेस्ड हिज क्राइम। दो दिन तक लगातार पुलिस के द्वारा किए गए सवालों के बाद, इतनी पूछताछ के बाद, उसने अपना जो क्राइम है वो कबूल किया। और हमारा लास्ट इडियम है टू जंप आउट ऑफ द फ्राइंग पैन एंड इनटू द फायर। मतलब जब आप किसी परेशानी से भाग रहे हैं और उससे बचने के चक्कर में आप और ज़्यादा मुसीबत में पड़ जाएं, तब हम यूज़ करेंगे इडियम टू जंप आउट ऑफ द फ्राइंग पैन एंड इनटू द
fire. तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल. She thought her tactics would get her out of trouble, but she jumped out of the frying pan and into the fire. उसने सोचा कि उसकी जो योजनाएं हैं वो उसे मुसीबत से निकाल सकती है, पर वो उससे बचने के चक्कर में और ज़्यादा मुसीबत में पड़ गई. Thanks for watching and do like, share and subscribe the video.